हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तो डेफिनेटली मैंने प्री रिकॉर्ड कर ली है और टाइमलेस रीडिंग भी होगी ये, ठीक है। आज की रीडिंग का टॉपिक है उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ठीक है। ओवरऑल फीलिंग्स चेक करेंगे कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ये क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ये आपके पार्टनर, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। रीडिंग जनरल होगी, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स, शफलिंग के दौरान आप अपने पर्सन का ध्यान करें, ईश्वर का भी ध्यान कर सकते हैं, अपने माता पिता का भी कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स, उनकी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को कलेक्ट करो, ठीक है। कोई भी बुरी मेमोरीज़ को याद मत करो, ठीक है, ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें ही निकले, पॉजिटिव आए सब कुछ, ओके। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, करंट फीलिंग्स बताएं उनकी। ये ऑब्स्टेकल का कार्ड मैं साइड में रख रही हूँ। केल्टिक क्रॉस यूज़ कर रही हूँ, जो आपका सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट मेथड है, आप लोगों को बहुत पसंद है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्स्टेकल वाला यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, माय गुडनेस, सुपर्ब कार्ड्स, एक नंबर। द हैंगमैन, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड द व्हील, ओके नाइस। काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन लियो, एरीज, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं, एंड वेरी स्ट्रांगली मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे वाटर साइन भी दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। इनमें से कोई भी साइन आपकी पर्सन की या आपकी हो सकती है, ठीक है। काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि एट प्रेजेंट, राइट एट द मोमेंट, इस समय आपके पर्सन कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या कहीं ट्रैवल करके उनको जाना है। मुझे ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है क्योंकि आपके पास आने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। उनका पहला कार्ड ही एक्शन का निकला, विच वॉज वेरी गुड, अच्छा लगा। यस, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अभी इस वक्त अपने मन की सुन रहे हैं। लाइक इनका मन इनको बार बार पुकार के बोल रहा है कि तुझे जाना है, तुझे उससे बात करनी चाहिए, तेरा बात करना उससे बेहतर होगा, कुछ चीज़ें क्लैरिटी करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें बोल के ज़रूरत है कि ठीक करने की। अब बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको या तो घोस्ट कर चुके हैं या ऑन एंड ऑफ एनर्जी दिखा रहे हैं। ज़्यादा या तो बोलते नहीं, या तो बोलते हैं तो कम बोलते हैं, या इनका आपकी लाइफ में आने जाने के जैसा कुछ होता है। इस वक्त हालात मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईगो में, एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बिना कुछ बोले ही, क्लैरिटी दिए बिना ही गायब बार बार हो रहे हैं। ओके, इनके एक्शंस बहुत इमेच्योर है, बहुत इमेच्योर एक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जो है, ये पर्सनालिटी ने क्या किया कि बजाय आपको कोई क्लैरिटी देने के चीज़ें बहुत उथल पुथल कर दी हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, ये कार्ड हमारे सामने खुद आया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, वेरी वेरी स्ट्रांगली पास्ट लाइफ कनेक्शन प्लस सोलमेट दोनों हैं, ठीक है। सोलमेट एनर्जीज भी मुझे दिखी हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखा है यहाँ पर। मुझे काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं ये आपके मतलब काफ़ी हद तक करीब है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, और कहीं ना कहीं फिर भी आपके साथ इमेच्योरिटी करते हैं। यानी कि जितना आपसे प्यार करते हैं उतना ही गलतियाँ भी करते हैं, उतना ही आपका दिल भी दुखाते हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पास्ट की एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत एटीट्यूड और ईगो में थे, जहाँ पे इनको लगता है कि ये जो भी कर रहे थे वो सही था, इनके हिसाब से सब बेटर था, ठीक है। यूनिवर्स, द हीरोपन का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने ट्राई ज़रूर किया, कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी अकड़ में चीज़ें ज़रूर बिगाड़ दी, पर चाहकर भी ये अपनी लाइफ में बार बार जब आगे बढ़ते हैं तो इनको आपकी याद आने लगती है, ये आपको बहुत मिस करने लगते हैं। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय से पहले, लाइक करंट की एनर्जी से पहले, पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ की है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने वो किया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, आपको क्लैरिटी नहीं दी, और काफ़ी हद तक आप बहुत सारी चीज़ें डिज़र्व करते थे, आपने इनका बहुत केयर किया, बहुत ध्यान दिया, पर बजाय रिटर्न में आपको कुछ दे, इसकी जगह इन्होंने सब उल्टे काम ही किए, जिससे आपको जाने अनजाने इन्होंने और हर्ट किया।
दी हाई प्रीस्ट का कार्ड क्लैरिफाई करें, क्योंकि मुझे गुस्सा इनकी पास्ट की एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं थे ज़्यादा, चीज़ें खुल के बताने की जगह इन्होंने बहुत ज़्यादा बोलते ना कि बोला कुछ और किया कुछ। ये आपको कुछ ना कुछ बातें करते रहे कि ऐसा नहीं वैसा है, ये कारणों से मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट काफ़ी हद तक इन्होंने जो बोला वैसा एक्चुअली किया नहीं। शायद इन्होंने कोई वादे किए जो पूरे नहीं किए, या कोई आपको लगा कि ये कोई वादे पूरे करेंगे या आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। द हीरोपन का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त ये खुद को बहुत स्टक भी महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में चीज़ें इतनी बुरी तरह ख़राब की थी जिसके कारण इनको लग रहा है कि अब मैं कैसे अप्रोच करूं। मतलब अब तो पूरी मट्टी पलीत हो चुकी है, अब तो मेरा पोपट हो चुका है, अब मैं आऊँगा तो यार ये तो बेइज्जती कर देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट इनको डर लग रहा है अब आपके पास आने में, टेंशन आ रहा है इनको। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपको अप्रोच करने में डर रहे हैं। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे बात करना चाहते हैं, दोबारा से एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, बट इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इनको कैसे करना चाहिए ये सब। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप दोनों के बीच में किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट या मनमुटाव ज़रूर हुआ है, और मुझे लग रहा है कि ये फ्यूचर को लेकर हुआ है। आप अपने फ्यूचर को बहुत सिक्योर चाहते थे, आप चाहते थे कि आप दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो, आप दोनों की लाइफ अच्छी हो, बट कहीं ना कहीं इनकी सोच और इनके बोलते ना कि इनके एक्शंस बहुत डिफरेंट थे। ये जो बोलते थे ये वो नहीं सोचते थे जैसा आप सोचते हो, बहुत ही डिफरेंट एक्शंस दिए इन्होंने आपको, और ये बात जानते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि उस वक्त मैंने इतनी आर्ग्यूमेंट की इसके साथ, उस वक्त मैंने इसका दिल दुखाया, अब मुझे कैसे जाना चाहिए इसके पास। मैं अगर गया तो यार क्या रहेगा, और ये उल्टा मेरे को बहुत ब्लेम करेगी या मेरे को बहुत खरी खोटी सुनाएगी, यार अपनी बेइज्जती हो जाएगी। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी और की तरफ चाहकर भी नहीं बढ़ पा रहे, और ये बात इनको भी नहीं समझ में आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको कोई प्रस्ताव नहीं मिलता, कोई इनको पूछ भी लेता है, मान के चलो ये रास्ते पे चल रहे हैं, कोई लड़की बोले यार ये क्या चिकने ज़बरदस्त मस्त चल रहा है, सॉरी मैं अब टपोरी लैंग्वेज बोल रही हूँ कि यूज़ करेगी दीदी, बट मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंडली एनवायरनमेंट के हिसाब से बोल रही हूँ कि मैं नॉर्मल तरीके से भी बात कर सकती हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो होता है ना कि लड़की देख अप्रोच कर रही है, क्या ज़बरदस्त है यार, ये तो हैंडसम है यार, ये तो क्या कमाल की बला है, बट जैसे ही वो उसको अप्रोच करने लगती है, पर इनको आपका बार बार ध्यान आने लगता है कि नहीं यार मैं इसके साथ नहीं जा सकता, और मेरे को वो याद कर रही होगी, वो मेरा वेट कर रही होगी, मुझे उसके पास जाने की ज़रूरत है। तो ये खुद ही हाथ बोलते ना जोड़कर उनको बोलते हैं बहन जी गलती हो गई, आप जो है मुझ में ढूंढ रहे हैं वो मुझसे नहीं हो पाएगा, आप किसी और को अप्रोच करें। तो इस तरीके का ये एग्जाम्पल है, मतलब इस तरीके की इनकी हालत है इस वक्त। लड़की भी हो सकती है कि भैया माफ़ करो, मेरा जो छावा है वो ऑलरेडी कहीं बैठा हुआ है, किसी कोने में मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं ये बात जानती हूँ, इसलिए आप किसी और को ट्राई करो, मैं ऑलरेडी बुक्ड हूँ, क्या करूँ, जानती हूँ मैंने उसका दिल दुखाया, बट क्या करूँ यार, एटलीस्ट जैसा भी है मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है, गलती उनकी, बट कहीं ना कहीं ये है कि थोड़ा बहुत जो है माइनर एटीट्यूड तो है इनके अंदर। काफ़ी हद तक ये चाहकर भी दूसरे प्रपोजल्स को नहीं देख पाते। इनकी लाइफ में जो बेहतरीन चीज़ें भी हो रही है ना, उस पर भी इनका ध्यान नहीं जा रहा है। सामने बहुत सारे अच्छे बोलते ना खिले खिले पौधे हैं, फूल है, सुनहरा मौसम है, बट इनका बार बार ध्यान जो है आपकी तरफ चला जाता है कि वो क्या कर रही होगी, या उसका ज़िंदगी में क्या हो रहा होगा, ये किसको अब परेशान कर रही होगी, अब मैं तो इसकी ज़िंदगी में नहीं हूँ, अभी किससे बात करती होगी, किसको पूछती होगी, किसको गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेज रही होगी या भेज रहा होगा, किसका खून पी रहे होंगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। दिमाग में बार बार सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, इस वक्त ये गलत होगा, मेरा जाना, मेरा उससे बात करना। दिमाग में वो शैतान होता है ना कि 2 आत्माएं होती हैं, एक स्पिरिचुअल बोलती है, एक प्यारी वाली आत्मा बोलती है बेटा तुम जाओ, तुम इस रिश्ते को सुधारो, तुम्हें जाना चाहिए, और वो शैतानी नहीं नहीं तेरी ईगो है, तेरे को नहीं जाना चाहिए। बाप रे मैं किधर से लाती हूँ एग्जाम्पल। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। तो ये इस वक्त उस तरीके के, ये इनका मन है, ये उनका दिमाग है, ठीक है। तो इस वक्त इनका शैतानी दिमाग इनको बोल रहा है मत जा, चुपचाप बैठ, आएगी खुद ही घूमकर, कहाँ जाना है इनको, एट द एंड तो जाएगी, झक मार के यहीं आना है, तेरे बिना इसका सर्वाइवल वैसे ही नहीं होने वाला है, आगे तो वैसे ही नहीं बढ़ेगी। आपने क्या इसमें इस आपके जो पर्सन है उसमें कोई हीरे मोती जड़े देख लिए थे? मुझे सीरियसली इस सवाल का जवाब देना। ये क्या भला है, कौन सी चीज़ है ये, कौन सा बोलते ना आइटम, कौन सा नमूना है ये? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। अब ना मेरे को मैसेज आएगा कमेंट में, दीदी आपने मेरे बंदे को नमूना बोला, वेरी बैड, मेरा बंदा नमूना नहीं है। मस्ती कर रही हूँ यार। थर्ड पार्टी, ओ अरे थर्ड पार्टी हमारे रीडिंग्स में ना
लगभग निकल ही आती हैं, और बहुत रेयर ही ऐसे रीडिंग्स हो पाते हैं जिसमें थर्ड पार्टी नहीं हो। मतलब आप लोगों की ज़िंदगी में ना मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी ने जी का जंजाल कर रखा है। आप लोगों की ज़िंदगी में ना जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा किए हैं ये थर्ड पार्टी। मतलब कहाँ से आए ये, क्यों प्रॉब्लम्स होने लगी हैं? मुझे ऐसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी कोई ऐसा कनेक्शन इंसान है, ये मतलब जो इनसे जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कोई इनको बहुत ज़्यादा ऐसा था कि जब दो लोगों के बीच में चुनाव का समय आया तो इन्होंने उस गली को नाप लिया, उस गली के रास्ते चल पड़े बजाय आपको चुनने के। और ये बात इनको समझ में आ चुकी है, जिसके कारण इनको लग रहा है कि अब अप्रोच किया तो बहुत चपेट पड़ेगी, ये तो छोड़ेगी नहीं, ये तो बहुत जूते से लातों से जो भी मिलेगा वो सबसे मारेगी मुझे। तो इनके मन में अब डर बैठा है। सामने से ना एकदम नारियल दिखेंगे या दिखेंगी, लड़की भी हो सकती है, नारियल है ये। सामने से क्या, मैं तो तूफान से भिड़ जाऊं, पर जैसे ही आपके हाथ में बेलन दिखा, जूता दिखा तो भाग जाएंगे। ए बहन माफ़ कर, गलती हो गई। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, ये खुद से आए हैं, हम इसे देखने ज़रूर चाहिए, मैं इसको बाद में पढ़ती हूँ। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफायर देने के लिए भी किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बात अटूट है कि ये आपको अपना के ज़रूर रहेंगे, ये आपको जाने नहीं देंगे, आपको हाथ से निकलने नहीं देंगे। ये इम्पॉसिबल है कि आपको हाथ से जाने दें या जाने देंगी। ये झक मार के बोलते हैं ना, वापस इनको आना ही है। ये देखो आते हुए दिख रहे हैं, हाथी पे आते हुए। एक मिनट रुको यार, ये क्या हुआ इसको? हाँ, हाथी पे आते हुए दिख रहे हैं आपको ये? एक सेकेंड, हाँ ये चल रहा है कि नहीं रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझसे कुछ गलती से प्रेस हो गया। यस, ये हाथी पे दिख रहा है, हाथी पे एक हाथी चढ़ा हुआ आ रहा है, मतलब हथनी भी हो सकती है। आपके पर्सन को बोल रही हूँ। नहीं, स्लिम ट्रिम होंगी, मैं मस्ती कर रही हूँ। सो काफ़ी हद तक ये आएंगे ज़रूर, इनको झक मार कर वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पाए बिना वापस, बोलते ना इनको चैन नहीं मिलेगा। ये इम्पेशेंट हो जाएंगे कि यार मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। हलवा है, जब मन हो चले जाओ, जब मन है मुंह उठाकर वापस आ जाओ, जब मन हो थर्ड पार्टी को चुन लो, जब मन हो वापस आके वो बोलो कि नहीं मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। क्योंकि इनके मन में देखो फिर से लड्डू फूटा, ये वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको दोबारा से प्यार का प्रस्ताव देंगे, आप दोनों एक होंगे। यूनिवर्स, 2 ऑफ कप्स का एनर्जी क्लैरिफाई करें। मुझे बताना आप लोग इनको एक्सेप्ट करने वाले हो कि नहीं। थोड़ा थोड़ा तो भाव खा ही लेना, ठीक है। यस, वक्त बदलने जैसा कुछ होगा और अचानक से ये आपके पास आएंगे, क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं इस वक्त। इनकी एनर्जी वो वाली है, वो एक सॉन्ग नहीं है, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, रिपब्बी पता नहीं कौन सा था वो सॉन्ग था ना, तुझे याद न मेरी आई, तो कहीं हद तक ये उस पोजीशन में। सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक है, स्टक की सिचुएशन डेफिनेटली है इस वक्त। स्टक मुझे किसी तीसरे इंसान के कारण नहीं दिखाई दे रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये नहीं लग रहा है कि तीसरे इंसान ने इनको पकड़ के रखा है या पैरों पे बोलते ना कि कुछ बांध रखा है जिसके कारण नहीं आ पा रहे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अप्रोच कैसे करें इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। इनको लग रहा है कि इनको बहुत मार पड़ेगी अगर ये आपके पास आ गए, तो इनको नहीं समझ में आ रहा है अप्रोच कैसे करना चाहिए, जिसके कारण ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। मतलब डर लग रहा है इनको, ठीक है, डर के आगे ये जीत है, बट इस वक्त इनको ये जीतने का इस तरह जीतने का कोई शौक नहीं है। इनको डर लग रहा है। ये धीरे धीरे पहले आपको भापेंगे, चेक करेंगे कि भाई मौसम का हाल कैसा है, ठंडा है कि नहीं, फिर धीरे धीरे हिंटिंग विंटिंग से आपको अप्रोच करेंगे कि ये ठीक है। क्योंकि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से। यस, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, काफ़ी क्लियरली फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। कि द हैंगमैन का कार्ड क्लैरिफाई करें। ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, ये पार्टी करना चाहते हैं आपके साथ, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, गेट टुगेदर जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, खंडाला लोनावला जहाँ पे भी उनको मन हो, आपका मन हो, ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि इससे पहले आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान इन्वॉल्व था, ये फैसला नहीं कर पा रहे थे। हालांकि मेरी पूरी बात सुन लेना, फैसला इन्होंने अब भी नहीं किया है। आप ये मत सोच लेना कि इस पर्सन ने फैसला ले लिया है और उसको छोड़े छोड़े आपके पास आ रहे हैं, नहीं, बट ये फ़िलहाल आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि इनको इनकी लाइफ अधूरी लगने लगी है। इनको आप चाहिए, मतलब चाहिए। इसके लिए ये आपको वापस बोलते हैं ना, पाने के लिए, अप्रोच करने के लिए आते हुए दिख रहे हैं। अभी भी लटके हुए हैं, बीच में ही हैं, अभी भी कुछ कर नहीं रहे। मतलब ऐसा है कि इधर उधर का चुनाव नहीं कर पाए हैं, बट काफ़ी हद तक ये आपको बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करें, आपके साथ घूमें, एंजॉय करें, लाइक ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके लिए लाइफ की खुशी चली गई है। इनका ऑब्स्टेकल मैं लास्ट में बताऊँगी कि प्रॉब्लम क्या है इस बंदे की, क्यों इतने हैरान परेशान है, या बंदी की। प्रिंसेस ऑफ कप्स क्या एनर्जी को क्लैरिफाई करें।
ओके तो ये अब इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, इस रिश्ते के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने को तैयार हैं और धीरे धीरे आपके ऊपर बोलते ना आपकी तरफ आएंगे, लाइक धीरे धीरे आएंगे। पहले देखेंगे कि मैंने जैसे कि कहा मौसम का हाल देखेंगे कि आप कहीं गर्म तो नहीं हो, गुस्से में तो नहीं हो, कहीं कौन से मूड में हो, कहीं पीटने वाले तो नहीं हो। फिर धीरे धीरे आपको ये अप्रोच करेंगे क्योंकि इनके पास प्यार है आपको देने के लिए और ये आपको प्यार ही प्यार बरसाने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि जाने दो, फिर मैंने उठाया, मतलब ये कार्ड क्यों आया, फिर मुझे लगा कि दिखाना चाहिए। मतलब आप बोलोगे कि अरे दीदी क्या हुआ, आपने कार्ड डाल के वापस क्यों निकाला। ठीक है, तो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि ओके अभी भी है। देखो थर्ड पर्सन के बीच में चुनाव नहीं किया अभी तक, ये देखो आप लटक रहे हैं इधर से उधर। ये देखो ये एनर्जी देख पा रहे हो, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। सो काफ़ी हद तक ये वाली हालत है अभी भी इनकी। बट येस प्रपोजल ज़रूर देना चाहते हैं, प्यार का कप, प्यार का सागर, बहुत ज़्यादा प्यार है इनके पास देने के लिए, वो आपको देते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। एक प्रपोजल के साथ आने की पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि ये सोच रहे हैं कि मुझे आना है, मुझे इसको ये प्यार देना है, इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि सारे पिछले गम भूल जाएगी। ये खुद को एक प्रकार का गांजा मानने लगे ना, वो सॉन्ग नहीं है दम मारो दम मिट जाए गम, कि भाई आपने गांजा फूका और इंसान भूल गया सब कुछ जो पहले हुआ था। बट अच्छा है, आने दो, पहले सुनो तो सही कि बोलना क्या चाहता है बंदा। तो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है येस इनके एक्शंस लेने की तैयारी चल रही है, सोच रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए, मुझे बात करना। ओहो आज तो कार्ड्स खुल कर खुद आ रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि येस थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप लोगों के बीच में चल रही है, पर सेलिब्रेशन की भी पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के बीच में। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है कि घूमोगे या इन्जॉय करोगे या कहीं ना कहीं पार्टी वार्टी करोगे, दोनों एक दूसरे से बात भी करोगे, थोड़ा घूमना घुमाना मुझे दिखाई दे रहा है। तो व्हील का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ये माय गॉड। सो अब एक बात मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, अब ऐसा मत करना क्योंकि ये पर्सन अब आपके पास आने की तैयारी ज़रूर कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपके पास आए आप उनको ठुकरा के ले छोड़ दिए कि नहीं नहीं अब प्रपोजल हो तभी आना, कमिटमेंट हो तभी आना, वरना मत आना, भाड़ में जाओ, निकलो मेरी लाइफ से। ऐसे नहीं करना। अब अगर ये आएंगे, अप्रोच करेंगे, बात करेंगे, आप पहले बात करो, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाओ, ऐसे दिखाओ कि सब कुछ अच्छा है, आप चेंज हो चुके हो, आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हो, मिलो जुलो घूमो इन्जॉय करो जितना भी इन्जॉय कर सकते हो। इनके साथ ऐसा वक्त बिताओ कि इनको लगे ओ माय गॉड मेरी लाइफ की परी या परा मैंने कहीं ना कहीं खो दिया था और अब मेरी लाइफ में सब कुछ वापस ठीक हो रहा है। और उसके बाद सस्पेंस सुनो, अभी सस्पेंस बाकी है मेरे दोस्त। उसके बाद जिस तरह इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया, अचानक से आप घोस्ट करो, गायब हो जाओ। डेस्परेट कर दो इस पर्सन को कि अरे हुआ क्या इसको। उसके बाद इनको आपके पीछे भागने दो। ठीक है, सो पहले सब कुछ बेहतर रखो, बात करो कांस्टेंट, ये वो सब कुछ बेस्ट करो, फिर चमत्कार देखो कि क्या होता है, फिर अचानक गायब हो जाना। ठीक है, सो अब ये बात जब करेंगे ना आपसे, क्योंकि अगर आपको, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि आपको प्यार करने के लिए या प्यार में दिक्कत या ब्रेकअप कराने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो अभी तक अगर आपने इनसे कम्युनिकेशन बंद करके पैतरेबाजियाँ करके देख लिया और ये नहीं पिघल रहे, नहीं सुधर रहे, तो अब ये करो कि अब जब ये आते हैं या बातचीत होती है आप दोनों के बीच में, जब सब कुछ ठीक होने लगता है तो मिलो जुलो, बात करो, एंजॉय करो एंड सडनली गायब जाओ। ठीक है, फिर देखो मज़ा, क्या क्यूरियोसिटी जमती है, कुछ जवाब ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं, अचानक गायब हो जाओ। अचानक जैसे आपको इन्होंने घोस्ट किया, अचानक से जैसे इन्होंने आपकी लाइफ में आना जाना किया, गायब हो जाओ, एकदम गायब हो जाओ, थोड़े टाइम तक गायब ही रहो, रिस्पॉन्स मत करो, मैसेज का नहीं, कॉल का नहीं, गायब रहो, क्यूरियोसिटी जगाओ, अरे कहाँ चली गई या कहाँ चला गया, उस इनसिक्योर होने दो। ठीक है, बेलने दो पापड़, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएगा, तो मज़ा तब आएगा। ठीक है, छुपा छुपी के इस गेम में ना अब उनको थप्पी मारो, उनके सामने जाओ, बात करो, इन्जॉय करो और बहुत ज़्यादा बोलते ना अच्छा स्पेंडिंग, बोलते ना कोजी मोमेंट भी इन्जॉय करो, इतने पॉजिटिव रहो, इतना खुश करो कि मतलब हर चीज़, हर उसकी बुराई को फोकस करना बंद करो, हर बुरी बात को फोकस मत करो, ये उसने क्या किया, उसने आपको मारा, चोटी पकड़ी, कुछ भी किया, ये कुछ नहीं दिखाना है, बहुत हंस के चलना है, अरे सो स्वीट, ये वो बहुत प्यार देना है, फिर अचानक गायब हो जाना है। ठीक है, फिर देखो मज़ा। तो 8 ऑफ कप्स का जो मैंने आपको कार्ड कहा बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जो आपको हैरान कर सकता है।
वो कार्ड ये है कि आपके पर्सन और इनके बीच की दिक्कत जो मैं बता रही थी कि क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कि ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। ये ट्राई बहुत करते हैं कि आपसे दूर चले जाए, पर चाहकर भी नहीं कर पाते। इन्होंने कोशिश करके देखी है, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए डिफ़र करेगा, पर मुझे लग रहा है बहुत लंबे समय से इन्होंने कोशिश की है आपसे दूर रहने की। बहुत ट्राई किया कि आप जो है इनके इर्द गिर्द ना रहे, इनके बोलते हैं ना दूर रहें, ये आपसे दूर चले जाएँ, अपनी जीवन की नई शुरुआत करें, पर नहीं कर पाए और एट द एंड आपके पास लौट रहे हैं। अब जब आपकी दोनों की बात हो तो ये अब पैतरे आजमाओ, ये स्ट्रैटेजी आजमाओ, ताकि आपकी लाइफ में एक मिरेकल हो सके, ठीक है। अब जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही ना, तो अब इसमें डिप्लोमेटिक होना ही आपका पूरा अधिकार है कि अब आपको ये तरीके से खेलना होगा कि ठीक है, अब बहुत खेल लिए सारे के सारे, अब मैं खेलूँगी, ठीक है। सो अब मैं कुछ मोनोलॉजी कार्ड से कार्ड निकाल लेती हूँ, और क्योंकि मेरे आसपास बहुत शोर बढ़ गया है, तो मुझे जल्द से जल्द इस रीडिंग को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इस पर और लंबा बोल सकती थी। सो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, समझदार हो आप लोग। मैंने आप लोगों को एक बेहतरीन एडवाइस दी है, उम्मीद करती हूँ कि किसी तरीके से आपको समझ में आ गया हो। अब ये मत बोलना दीदी मैं उसका दिल कैसे तोड़ूँ। अरे दिल आप लोगों का भी ऐसा था कि फेविकॉल से जुड़ गया है दोबारा, उसी तरीके से दोबारा ये भी जुड़ जाएगा, ओके। इनका भी जुड़ जाएगा, पर जोड़ने का तरीका समझना होगा। सॉरी, जो मैंने आपको बोला शायद आपको समझ में नहीं आया। मैं बताती हूँ क्या होगा कि दिल टूटेगा ज़रूर, आप इनसे दूर ज़रूर होगे, गायब ज़रूर होगे, पर उस गायब के जो पोजीशन में जब ये आएंगे तो ये कर्मा कहीं ना कहीं घुमाने जैसा काम होगा। जैसे कि फ्यूचर में इन्होंने आपको अपने पीछे भगाया, आप इनको अपने पीछे भगाओगे, और उसके बाद देखो मज़ा, उसके बाद वो चीज़ें होंगी जो आप चाहते हो, ठीक है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा, शो टाइम नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे देखो वर्ड क्लिक नहीं हो रहा है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अब समय आ गया है जब आपको बहुत प्यार देना है, बहुत प्यार देना है, लुटा देना है। मांगना नहीं है प्यार, लुटा देना है, बिल्कुल पागलों की तरह दिखाना है। मैं तो भाई तेरे बिना रह ही नहीं सकती, भाई तू बहुत प्यारा है, बहुत स्वीट है यार, एक तेरे में क्या बात है, क्या तू चीज़ है, और उसके बाद निकल लो, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स भी आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा है, अरे दिमाग लगाओ, अपनी अक्ल लगाओ। सो अब पर्सनल इश्यूज़ रीचेस रिजोल्यूशन, आपको अपने पर्सनल इशू को सॉल्व करना है, तो अब दिमाग से खिलाड़ी बनना होगा आपको, दिल से नहीं। दिल से करके देख लिया, बहुत रोना धोना हो चुका, अब उठो, अपने आप के लिए लड़ना सीखो, ओके। एंड अब मैं साईं बाबा का डेक कहाँ गए भाई, हाँ ये रहे। साईं बाबा मुझे क्लैरिफाई करें, मैसेज करें, मैसेज बताएं कि इनके लिए क्या देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स के। मेरे आसपास इतना शोर था ना, अचानक से आया, अचानक से बंद हो गया। मौन की भाषा सीखो, साइलेंस की भाषा सीखो, ठीक है। अगर बात बिना वजह के शब्दों को यूज़ मत करो, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ये सब शब्दों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पुरानी बातें तो बिल्कुल मत करो, नेगेटिव बिल्कुल मत रहो, ठीक है। मौन की भाषा, साइलेंस, दिमाग ज़्यादा यूज़ करो, सोच समझ कर बात करना सीखो, ठीक है। वर्तमान में जीना है आपको, कल जो छूट गया वो उसको छोड़ना है पीछे, आज में जीना है, आज की स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, आने वाले कल की स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, ठीक है। यार इससे बेहतरीन मैं आप लोगों को कुछ आइडिया दे ही नहीं सकती, कितना बेस्ट आइडिया दिया है मैंने आप लोगों को। ट्राई करके देखो, बहुत ही काम का होता है, लड़का हो लड़की दोनों के लिए। ओके, अब क्या हुआ, चीट्स, ओके। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनको हैंड क्या मैसेज देना चाहते हैं। सॉरी मैंने एक साइड रख दिया, उठाना मुश्किल है, नहीं तो मैं उठाकर इसको दिखाती जार को, बट एनीवेज सबसे पहला मैसेज है, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, लगता है डर ये बात दिल की, दिल में ना रह जाए। जितना ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं मुझे तो लग रहा है दिल में ही रह जाएगी ये बात। तो ये सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल सा है, सुनिएगा ज़रूर। न्यू लव इज़ अबाउट टू एंटर। यस, अपनी ज़िंदगी में एक नए पर्सन की एंट्री ला सकते हो तो ले आओ, या तो न्यू लव आएगा या तो ये नए तरीके का वाला लव आएगा जहाँ पे एक फ्रेश एनर्जीज आपको मिलेंगी, नया इंसान। बोलते हैं ना कि आपका पर्सन या तो न्यू लव बनकर आएगा कि भाई न्यू तरीके से बहुत चेंज होकर आएगा या आएगी। मिसिंग यू बैडली, तो इनको आपकी याद आ रही है, आनी थी। ट्रैवलिंग, तो यस ट्रैवल करनी, मैंने बताया ना इनको घूमना फिरना एंजॉय करना है आपके साथ। आतिथ्य खंडाला, इन्फ्लुएंस बाय थर्ड पर्सन, तो यस ये इनके पहले की एनर्जी है जो हम देख रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी की बातों में आ गए। पर मुझे सीरियसली लगता है कि थर्ड पार्टी से ज़्यादा आपके पर्सन का जो है दिमाग उस वक्त आउट था, जो आसानी से उनकी बातों में आए। बच्चे थोड़ी ना थे यार, 2 साल के छोड़े बच्चे थोड़ी ना जो किसी के बातों में आ गए। कोई कुछ बोल रहा है, तुमने सुन लिया और तुम उस पर अमल कर गए।
जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। फॉर गिविंग यू इज़ हार्ड फॉर मी। अल्ले, ये आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, इनके लिए मुश्किल है आपको माफ़ करना। देख लो भाई क्या करना है इनका, क्या किया है आपने ऐसा जो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। लव यू बाबू, तो ये आपसे प्यार भी करते हैं और आपको माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं। अकड़ू टाइप के हैं मुझे लगता है आपके बंदे या बंदी। हर कार्ड में ऐसे किंग वाली और क्वीन वाली एनर्जी तो देखी ही है मैंने। फेक आईडी और फेक स्माइल, तो झूठी स्माइल और झूठी आईडी आपके सामने मेंटेन कर रही हैं। दिसंबर, जैन, फरवरी इंपॉर्टेंट महीने हो सकते हैं आपके लिए, ज़रूर इन महीनों पे ध्यान दें। एक्चुअली ये तीनों महीने निकल चुके हैं, बट हो सकता है नए साल की शुरुआत में इन्हीं महीनों के दौरान आपकी शादी हो जाए। दीदी आपके मुंह में घी शक्कर नहीं, डाइट कोक होना चाहिए, ठीक है। डाइट कर रही हूँ मैं इस वक्त, ये कोविड के बाद बहुत वजन बढ़ जाता है यार। न्यू पर्सन, तो यस बार बार न्यू पर्सन आ रहा है, या तो आपके पर्सन न्यू पर्सन में चेंज होकर लाइक एक न्यू पर्सनालिटी बनकर आपके सामने प्रकट होंगे या प्रकट होंगी, या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है। तो ये बात है। सो ये थी आप लोगों के लिए मेरी रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, कमेंट बॉक्स में बताओ रीडिंग कितनी रिजोनेट हुई। रीडिंग पसंद आई तो आई क्लेम इट ज़रूर लिखो कि आई क्लेम इट, मतलब मैं इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ, या थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलो। एंड पर्सनल रीडिंग करानी है तो नंबर मैंने वीडियो पे दे रखा है, व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो, ठीक है। व्हाट्सअप करने पे आप जब मैसेज करते हो हाय, तो सारा कोटेशन आपके सामने आ जाता है, फिर उसमें चार्जेस लिखे रहते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे चैनल्स के लिंक दे दिए, इंस्टाग्राम के भी। अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो करो, वहाँ पे भी रीडिंग्स डालती रहती हूँ। और उसके अलावा ब्रेसलेट लेना है तो उसका भी मैंने नंबर, डीलर का नंबर डाल दिया, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।